हाजरीन जमात, अस्सलाम वालेकुम और आप सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। सबसे पहले मैं आने वाले जो त्यौहार है कल से जो शुरू हो रहे हैं, गणपति गणेश उत्सव और आने वाला हमारे जश्न ईद मिलादुन्नबी, आप सभी को आने वाले त्योहारों की दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुबारकबाद देता हूं। अपना यहाँ रेस्ट हाउस में पत्रकार परिषद लेने का मकसद ये है कि पिछले कुछ दिनों से, सालों से या महीनों से जो कुछ घटनाएं हो रही है, खासकर अल्पसंख्यकों पे और खासकर उसमें मुस्लिमों पे, देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है जो नहीं होना चाहिए, जो हमारे एकता के लिए, भाईचारे के लिए कुछ जो अराजक तत्व है वो इस प्रकार की कुछ भाषणबाजी, कुछ ऐसी बाइट, कुछ स्पीच ऐसी दे रहे हैं कि जानबूझ के इस देश का, और खासकर तो हमारे महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं रही है। मेरी भी उम्र 55 साल की हो रही है, मैंने इस प्रकार की हरकतें इसके पहले तो कभी नहीं देखी। ये अपना महाराष्ट्र, फूले साहू आम्बेडकर जी पे हम विश्वास करने वाले लोग हैं, संविधान पे चलने वाले लोग। बाकी पिछले कुछ दिनों से एक सीरियल जैसी शुरू हो गई है, कुछ लोगों को उकसाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है और देश का माहौल जो हमारी एकता है उसको, एकता अखंडता को छिन्न भिन्न करने की कोशिश की जा रही है। तो हमारा कहना ये है कि ये जो हरकतें हो रही है इस पे शासन ने, प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए, किंतु ऐसा लगता है, दुर्भाग्य से ये कहना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें सह दी जा रही है। और 3 घटना की तरफ मैं विशेष ध्यान आपका दिलाना चाहूँगा। 3 जो घटना हुई अभी जुलाई में बोलो, अगस्त में बोलो। एक तो घटना हुई, बहुत बड़ी घटना हुई, कोल्हापुर जिले के गजापुर गांव में कुछ विशालगढ़ का प्रकरण था, वो अतिक्रमण का। विशालगढ़ कोई किला है, जहाँ शिवाजी महाराज का किला है करके, विशालगढ़। पहली शुरुआत में वहां से करूंगा, आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा। वहां कुछ अतिक्रमण का मसला था, तो भरी बारिश में वहां लोगों की भीड़ जमा की गई, जबकि शासन का ऐसा जीआर है, मेरी जानकारी के अनुसार वो है कि बारिश में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण हटाया नहीं जा सकता, किसी भी प्रकार, भरी बरसात में। तो भरी बरसात में वहां लोगों को जमा किया गया, उकसाया गया, और उसके बाद वो विशालगढ़ का तो मामला अलग रहा। गजापुर करके वहां से 8 किलोमीटर दूर एक गांव है गजापुर, वो आप पत्रकारों ने भी न्यूज छापी थी। गजापुर गांव में घुस के हमारी मस्जिद पे हमला किया गया, हमारे ग्रंथों को बेअदबी की गई, और खासकर वहाँ जो मुस्लिम परिवार थे, पूरा मुस्लिम गाँव ही है, वो मुस्लिम बहुल गांव है, उसमें घुसकर उनकी 2 व्हीलर 4 व्हीलर मकानों को और वहाँ लूटपाट की गई। पहली घटना ये हुई, और ये भी घटना मेरा ख्याल है जुलाई की घटना होना चाहिए, जहाँ तक जुलाई का ध्यान है मेरे को, जुलाई की ये घटना हुई। वो एक घटना हुई। दूसरी घटना पिछले महीने की 14 अगस्त को, ये जो पाखंडी, ढोंगी, मैं तो पाखंडी और ढोंगीच कहूँगा, ये जो महाराज है रामगिरी, इन्होंने अपने प्रवचन के दौरान कहीं की घटना को घुमाते फिराते हुए लाके हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी की और बहुत गलत सलत बात की और उन्हें अत्याचारी कहा। खासकर उस बाइट में है, आपके पास अगर वो क्लिप होंगी तो मैं दिखा भी दूंगा। यानी वो जो है वो अत्याचारी है और उनको मानने वाले, यानी हम भी अत्याचारी, इस्लाम धर्म को मानने वाले है, हमारे पैगंबर को अत्याचारी कहा गया। और उसके अलावा उनको इस बात का ज्ञान नहीं कि उन्होंने क्या क्या बोला, जबकि ऐसी कोई घटना अगर हुई है या जो भी है तो उन्होंने अपने उसको साबित करना चाहिए। उसके बाद वो इतना प्रदर्शन हुआ, इतने मोर्चे निकाले गए, इतनी एफआईआर हुई, मेरा ख्याल है 48 एफआईआर हुई है, 48। उसके बाद भी शासन प्रशासन के द्वारा उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शासन प्रशासन या ये जो महाराष्ट्र सरकार में बैठे हुए लोग हैं, ये इन्हें प्रोत्साहन कर रहे हैं, उनके सही पर ये सब किया जा रहा है। और तीसरी घटना अभी हुई 1 तारीख को, रविवार को, वो 2.5 फुट का बुटरा, 1.5 फुट का, उसकी औकात है हमारे समाज के बारे में बात करने की। 1.5 फुट का ये बोलता है कि अगर रामगिरी महाराज के बारे में कुछ बोले तो हम मस्जिद में घुस के मारेंगे, ये, और वो धमकी दे रहा है।
खुला बोल रहा है कि अगर मराठी तुमको समझ में नहीं आती तो मैं हिंदी में बोलता हूँ, और हमको गांडू गांडू ये शब्द वापर रहा है। ये गांडू को समझ में नहीं आता, ये उसकी बात है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। उसने जो बोला कि ये गांडू को अगर समझ में नहीं आता तो मैं हिंदी में बोलता हूँ, मस्जिद में घुस के मारेंगे, और हमारे रामगिरी महाराज, वो बोल रहा है ये सब उसके कि रामगिरी महाराज के बारे में तुम लोगों ने कुछ बोला तो उसकी जबान की भी खैर नहीं। वो 1.5 फुट का विधायक है, बीजेपी का विधायक है, नितेश राणे, बराबर है, नितेश राणे, और उसके बाद भी कोई भी राजकीय पार्टी, कोई भी जनप्रतिनिधि खामोश है। उसके प्रति भी एफआईआर दर्ज हुई है श्री रामपुर में और अहमद नगर के तोपखाना में, जो मैंने पढ़ा, जो पेपर में भी न्यूज आई है 2 जगह, और भी जगह जगह हो रही है। उसके खिलाफ भी प्रदर्शन हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो ये क्या चल रहा है हमारे महाराष्ट्र में? और ये जो सरकार है ये क्या चाहती है? सरकार को चाहिए कि तुरंत ऐसी जो प्रवृत्ति के लोग हैं जो हमारी सामाजिक ताने बाने को छिन भिन करना चाहते हैं, हमारे भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, तो मेरी यही सब गुजारिश है। और आप लोगों को बुलाने का मेरा मकसद ये है कि आप चौथे स्तंभ हो। देश का जो मीडिया है वो चौथा स्तंभ कहलाता है लोकतंत्र का। तो कार्यपालिका, विधायपालिका, न्यायपालिका, अच्छा उसके बाद अभी 4 तारीख को उसने एक बाइट दिया, वो आपके पास भी होगी, वो भी बताऊंगा मैं आपको। नहीं मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये 4 तारीख की उसकी आई है खुलेआम। यानी हमको संविधान को, न्यायपालिका को, शासन प्रशासन को चैलेंज कर रहा है। उसके बाद भी लोग खामोश बैठे हुए हैं, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, न्यायपालिका हो, इसका तो स्वच्छ संज्ञान उन्होंने लेना चाहिए। और ऐसे आदमी को तो तुरंत उठा के, मैं तो कहता हूं कि स्पेशल कानून जो है महाराष्ट्र का मकोका, उस पर तुरंत मकोका लगाना चाहिए। हमारी ये मांग करते हैं, हमारी पूरी। अच्छा उसमें वो शब्द भी क्या वापरता है, हिंदुत्व की बात करता है। अगर उसको हिंदुत्व का इतना अगर ज्ञान है तो मैं खुला चैलेंज मैं देता हूं उस तक ये बात आप पहुंचाए कि वो मेरे से डिबेट कर ले बैठ के हिंदुत्व पे, उसका मैं जवाब दूंगा उसको। वो जितना हिंदुत्व के बारे में नहीं जानता होगा, जितना संतों के बारे में और शास्त्रों के बारे में नहीं जानता, उतना ये अनपढ़ जाहिल गवार जानता है। वो मेरे से डिबेट कर ले आके पूरे पत्रकारों के सामने बैठ के, अगर वो हिंदुत्व की बात करता है, हिंदुत्व की रक्षा की बात करता है। किससे खतरा है हिंदुत्व को? किससे खतरा है भाई, आप लोग बताइए। देश का राष्ट्रपति कौन, प्रधानमंत्री कौन, सुप्रीम कोर्ट में बैठे लोगों कौन, जो भी है ऊपर कौन बैठे हुए, सभी हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, हिंदू लोग ही तो है। तो ये कैसा एक अजीब सा माहौल पैदा किया जा रहा है, हिंदू जागो, हिंदू जागो। अरे हिंदू पहले से जगा हुआ है मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तू अपनी दुकान बंद कर। और ये विनाश काले विपरीत बुद्धि है, उसने जो बोला है, जब विनाश आता है तो बुद्धि को खा जाता है। वो 1.5 फुट का बुटरा सेमड़ा है, वो सेमड़ पोसता है, सेमड़ा कहीं का। अगर उसको ऐसा ही इतना शौक होगा तो एक आध मस्जिद की एक भी ईंट अगर हिला के देखे, हम नहीं चाहते ये शब्द वापरना, एक ईंट भी हिलेगी तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देना भी जानते हैं। परंतु हम साहू फुले अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, संविधान पे चलने वाले लोग हैं। तो हमारा फिर से निवेदन है कि शासन प्रशासन और ये जो चैलेंज कर रहा है संविधान को, न्याय प्रशासन में बैठे हुए लोगों को, न्यायपालिका को, ये इसका संज्ञान ले और तुरंत उस पर एक्शन लेते हुए उसे अंदर किया जाए और कठोर सख्त कानून में उसे अंदर किया जाए। दूसरी मैं ये शासन प्रशासन से मांग करता हूँ, जो विधायकी में बैठे हुए लोग हैं, संसद में बैठे हुए लोग हैं, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, ऐसा एक कठोर कानून लाए जो कोई भी शख्स कितना भी बड़ा हो, कोई भी हो, सांसद हो, विधायक हो या कोई भी हो, अगर किसी संप्रदाय के बारे में, किसी संत के बारे में अगर उल्टा सीधा बोलता है, 2 समुदायों के बीच में झगड़ा पैदा करने की कोशिश करता है, माहौल खराब करने की कोशिश करता है, तो उस पर सख्त से सख्त कानून लाए, सख्त से सख्त कानून लाए। इसका इलाज यही है। आज ये बोल रहा है, कल वो बोल रहा है, परसों ये बोल रहा है, क्या यही चलते रहेगा क्या? अच्छा फिर बोलते हैं खासकर बीजेपी पार्टी के लोग कि मुसलमान हमको वोट नहीं देता, मुसलमान हमको वोट नहीं देता। अरे तो कैसा वोट देगा तुमको? तुम हमारे ऊपर हमले करोगे, हमारे संतों के बारे में बोलोगे, हमारे पैगंबर के बारे में उल्टा सीधा बोलोगे। तुम्हारा विधायक सरेआम हमको बोलेगा कि मस्जिद में घुस के मारेंगे, और तुम चाहेंगे कि हमको वोट भी मिले। मैं यहाँ के खासकर गोंदिया में जो भाईचारा अपना बना हुआ है, यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, उन्होंने सब ने आके इसके खिलाफ बोलना चाहिए और इसका निषेध करना चाहिए। और हमको बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में एक ताकत दी है वोट की,
नहीं तो जब वोट का जब चुनाव का समय आएगा तो हम अपनी वोट की ताकत दिखाएंगे। हम किसी को हरा भी सकते हैं और किसी को जिता भी सकते हैं। जो हमारे बारे में जो भी प्रतिनिधि है, मैं सभी प्रतिनिधियों से ये अपील करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, कोई भी अगर भाईचारा मिटाने की कोशिश करेगा और आपस में लड़ाने की कोशिश करेगा, हिंदू मुसलमान करेगा, तो उसका निषेध होना चाहिए और खुल के उन्होंने स्वयं सामने आकर इसकी मजम्मत करना चाहिए, इसका खंडन करना चाहिए, इसका निषेध करना चाहिए। हमारा भाईचारा गोंदिया में भाईचारा है, भाईचारा बना रहेगा। हाँ, वो 1.5 फुटिया जो है, मैं उसे चैलेंज करता हूं, अगर उसकी ताकत है तो मेरा नंबर नाम सब मैं आपको देता हूं। वो जहां बुलाएगा मैं अकेला जाऊंगा उससे निपट। उसकी माँ ने अगर दूध पिलाई होंगी, वो बुठरिया की नितेश राणे, तो मैं अकेला, अगर कोई नहीं भी जाएगा तो मैं अकेला, वो जहां बुलाएगा वहां आने को तैयार हूं। मेरा नाम मोहम्मद खालिद यूसुफ खान पठान है, पूर्व नगर सेवक हूं। मेरा नंबर भी मैं दे रहा हूं, अगर उस तक आप लोग पहुंचाएंगे तो 9850225636। और मैं रहता हूं कृष्णपुरा वार्ड गोंदिया में। उसकी माँ ने अगर दूध पिलाई होंगी, हमारे मस्जिद तो दूर की बात है, मैं अकेला उससे निपटने को तैयार हूं। कौन से अखाड़े का वो पहलवान है, तो वो जिस अखाड़े में बोलेगा वहां मैं उससे लड़ने को तैयार हूं। तो मैं बस यही आप लोगों से चाहूंगा, संविधान ने हमको जो ताकत दी है, संविधान के हम दायरे में रहने वाले लोग हैं, संविधान के दायरे में रह के ही हम बात करेंगे। अंबेडकर, फुले, साहू, इनको हम मानने वाले लोग हैं, बाबा साहेब अंबेडकर को, और हम संविधान पे चलने वाले लोग हैं। पहली कार्रवाई हम चाहते हैं कि संविधान के दायरे में ही हो, संविधान के दायरे में ही ये सब बातें, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो भी सरकारें हैं, चाहे केंद्र में हो या महाराष्ट्र सरकार में हो, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि इस पे स्पेशल कानून लाए, जो किसी भी धर्म के बारे में, किसी संत के, किसी भी मजहब के बारे में, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, कोई भी अगर गलत बात करेगा और किसी पे अन्याय अत्याचार करेगा, कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, हम उसके साथ हैं। किसी भी धर्म और किसी धर्म पे, अन्य धर्म पे भी किसी किस्म का अन्याय अत्याचार होता है, हम उसका भी विरोध करेंगे, हम उसका भी निषेध करेंगे। बस इतना ही कहते हुए मेरे भाई लोग, जो बाकी लोग बैठे हैं, ये भी अपनी अपनी बात रखेंगे। मेरा एक सवाल था आपसे जी। अहमदनगर के तोपखाना थाना क्षेत्र में उसके ऊपर मामला दर्ज हो चुका है जी जी, क्या आपको इस बात की जानकारी है? जी, मैंने ये समाचार के पत्र के माध्यम से आया है कि श्रीरामपुर चैनलों पे भी आई है और समाचार पत्रों के माध्यम से भी आई है। पर हाँ, सवाल संविधान के दायरे में रहते हुए कार्रवाई होनी चाहिए, तो कार्रवाई तो हुई है। हाँ, मैं आगे बोलता हूँ ना। अभी जैसा रामगिरी महाराज पे 14 तारीख को उन्होंने कहा 48 FIR दर्ज हुई। अभी कितना दिन होगा भैया? 20 दिन बीत गए। गोंदिया में भी मैं जवाब दे, गोंदिया में किए क्या? हाँ, वो हमने गोंदिया में भी, वो बताना भूल गया। अच्छा, और रवि भैया ने बात निकाले। शुक्रवार 23 तारीख को हमने यहाँ शहर थाने में भी प्रोटेस्ट किए थे, आप लोगों ने भी गोंदिया थाने का नहीं, उन्होंने दर्ज नहीं किया। उसकी कॉपी हमारे शाहरुख भाई के पास है सब। तो उन्होंने FIR दर्ज नहीं किया, हुजूम ले जाने के बाद भी दर्ज नहीं किए। मैं बता रहा हूँ ना, तो आपको पूरी बात बता रहा हूँ कि हमारे को थानेदार साहब ने ये आश्वासन दिया था कि 99% मैं दर्ज करूंगा, दाखिल करूंगा। उसकी क्लिप भी है मेरे पास, बाइट की, वो थानेदार की बोलते हुए भी। दूसरे दिन हम SP साहब के पास भी गए, SP साहब को भी ज्ञापन दिए। उसके बाद हम यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, श्री राजू जी जैन, राजू भैया, श्री गोपाल दास जी अग्रवाल, और यहाँ के जो लोकल आमदार हैं विनोद जी अग्रवाल, हम तीनों के घर गए। तीनों को हमने अपनी बात बताई और हमने कहा कि इस पे कार्रवाई होना चाहिए। ये तीनों ने भी SP साहब को हमारे सामने फोन लगाया। उसके बाद भी जब हमारा प्रतिनिधि मंडल मिलने गया तो उनका आखिरी में यही था कि मैं मजबूर हूं, मुझे ऊपर से प्रेशर है कि FIR दाखिल नहीं करना। उनका ही जवाब था, SP का ही जवाब था। पहले तो थानेदार के पास हम गए, थानेदार का कहना है कि मेरे को वरिष्ठ से पूछना पड़ेगा, SP से पूछना पड़ेगा। हम SP के पास गए तो उनका कहना है कि मेरे उच्च अधिकारी FIR दर्ज करने के लिए मना करते। तो उसका कैसे प्रतिरोध कर रहे हैं? हाँ, SP का एक मिनट नहीं, SP का नहीं, हम तो शासन, इसलिए तो ये पत्रकार परिषद अभी बुलाई गई है, यही तो बताना है आगे हमको कि अगर अब ये इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो 15 दिन के बाद समाज के जितने भी लोग हैं सबसे सलाह मशवरा करके 15 दिन के बाद धरना, प्रदर्शन, आंदोलन जो भी करना है हम स्टार्ट कर देंगे। तो FIR के लिए क्यों नहीं करते पहले ये जो तो उसके बाद भी हमारी तैयारी है कि ये अगर FIR नहीं लेते
तो हम इसको कोर्ट में, यहाँ गोंदिया लोकल कोर्ट में भी जाएंगे। हम न्याय, अब रास्ता क्या अवस्था है कि अधिकारी अगर हमारी नहीं सुन रहे हैं तो आगे न्यायपालिका, कितने दिन में जाने वाले हैं? 8 न्यायपालिका में हम 8 दिन में कहा है भैया, आप लोग जवाबदार लोग कितने दिन में जाएंगे? 15 दिन। 15 दिन का अपन टाइम भी दे रहे हैं। 15 दिन में हम न्यायपालिका में इस पे केस दाखिल करेंगे। बहुत लेट हो जाएगा, पता ये नीतीश राणी के नहीं तो इनका रास्ता नहीं। नीतीश राणी के ऊपर भी एफआईआर दर्ज कराओगे आप? हाँ, दोनों पे। नहीं, उसके लिए आपने भी नहीं, नीतीश राणी के ऊपर। हाँ, उसके लिए ये मेरा ज्ञापन तैयार है। अभी यहाँ से उठने के कब बाद कराने वाले हो? आज ये हम कलेक्टर साहब को देने वाले हैं। नहीं, पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज उसके खिलाफ, हाँ, तो ये कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। कलेक्टर साहब का ठीक है, पर एफआईआर दर्ज उसके खिलाफ में आपने उन्हें जो बोले हैं हाँ। आपके समाज, उसके बारे में एफआईआर दर्ज कराने वाले हो? आज का जो विषय है ना, हाँ, वो पूछा है। ऐसा है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रशासन ये बात करता है कि एक जगह अगर एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो दूसरी जगह एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। ये कहाँ से होगा? एफआईआर कैसे कई शहरों में अब हमने 40 ये शासन प्रशासन को हमने जब रामगिरी के बारे में मोर्चा निकाला था उस समय हमने उनको दिखाया 4 जगह की हमने एफआईआर उनको दी कॉपी कि यहाँ पे जब रजिस्टर हो सकती है एफआईआर तो आप गोंदिया में क्यों नहीं करना चाहते? तो उनने कहा पर्वते साहब ने कि मैं अपने साहब से बात करता हूँ, अधिकारियों से बात करने के बाद ही मैं आपको दूंगा। अगर एसपी साहब ने ऊपर में बात करने के बाद की या नहीं की वो उनकी जानकारी में, हमारी जानकारी में नहीं है। जब हम लोग गए उनने कहा कि सीधा सीधा कि आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है। ऊपर से ये आ चुका है कि 3 जगह एफआईआर दर्ज हो चुकी है, चौथी जगह नहीं है, जीरो एफआईआर भी नहीं कर सकते। ये नीतीश राणी की पिछले बार जो आंदोलन, अरे नीतीश राणी के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। नहीं, नीतीश राणी को मैं सेकंड ये बोल रहा हूँ, नीतीश राणी के विरोध में आपने एफआईआर दर्ज कराई? नहीं, अभी दर्ज नहीं करवाई, अभी करवाएंगे। वो नहीं बोलते तो उसके बाद आपका क्या एक्शन मोड रहेगा वो बताइए। हम तो धरना प्रदर्शन करेंगे ना बस, और चक्का जाम करेंगे। अब ये तक के आज तक के गोंदिया समाज के अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर ने सिर्फ साइलेंट ही काम किया है, मगर अब हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम भी एकजुट हो चुके हैं। क्या हम लोग टुकड़े में थे ना, अब टुकड़े में नहीं है, हम एकजुट हो चुके हैं। अगर हमारे सरकार के बारे में, अगर हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई बोलेगा, हमारे संतों के बारे में कोई बोलेगा तो हम अपने घरों से अपनी लेडीज को भी निकालेंगे। आज तक हमने अपनी लेडीज को नहीं निकाले, हम अपने बच्चों को भी निकालेंगे आप लोग। क्योंकि हमेशा हो गया, जब देखो मुस्लिम समाज के ऊपर टारगेट बनाया जाता है और मुस्लिम समाज ऐसा हो चुका है, ऐसा लगता है कि गाँव का सबसे फेंका, हिंदुस्तान का सबसे फेंका हुआ सिर्फ मुस्लिम समाज है क्या? हम तो किसी के धर्म के बारे में कुछ नहीं बोलते, हम तो धर्म को, सब धर्म की सम्मान करते हैं, और हमारे धर्म के बारे में उल्टा सीधा क्यों बोला जाता है? हमने क्या गुनाह कर दिया इस देश के अंदर में? हमने भी आज़ादी के अंदर में हमारे भी लोगों ने खून बहाया है, लहू बहाने के बाद हम देश को आज़ाद किया है। भाईचारा से हम लोग साथ में रहना चाहते हैं, मगर हमारा भाईचारा खत्म करने की बात कर रही है लोग। अगर अपने आका को इतना ही खुश करना है तो आप ऐसा नहीं दूसरे धर्म के बारे में टिप्पणी करो ना, क्यों दूसरे धर्म के साथ बारे में टिप्पणी क्यों नहीं कर सकते? बुद्धिस्ट समाज के बारे में, क्योंकि उनके इसमें यूनिटी है, वो आके उनके ऊपर आग बाहर हमारे को दबाने की कोशिश किया जाता है हमेशा। अब हम दबने वाले नहीं है भाइयों, और ये हमारी बात पहुंचा दो, हम एकजुट होकर लड़ेंगे। अब जहां तक लड़ना है हम लड़ेंगे, हम संविधान ने हमको रोक के रखा है बस। आज निवेदन देने के बाद पुलिस स्टेशन एफआईआर दर्ज कराने जाओगे? नहीं, ये जो हम कलेक्टर को दे रहे नहीं, हाँ, निवेदन दे रहे हैं आप लोग, इसमें एफआईआर का लिखे ना, वो आदेश करेगा, कर सकता है कलेक्टर एफआईआर दर्ज आपको जाना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन में एफआईआर होगी, वो पूछ रहे हैं। हेलो भाई, एक सवाल मेरा और आपसे। आप मुस्लिम समाज के सदर भी हैं, आपने जैसे बताया पूर्व नगर सेवक भी रही और सभापति भी रहे नगर परिषद जी। आप राष्ट्रवादी कांग्रेस से जुड़े थे जी, आज भी है ना राष्ट्रवादी कांग्रेस? जी जी। और राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है महाराष्ट्र में जो है अभी महायुति की सरकार में पार्टनर है, अलायंस है जी। राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से इस पर अभी तक किसी ने भी कोई ज्ञापन नहीं दिया पार्टी की ओर से, जी इसकी किसी ने भी मुखातब नहीं की। जी। तो क्या अब लगता है नहीं पार्टी मतलब कहीं ना कहीं आपसे जो है कहीं, तो ऐसे में क्या मतलब आपका रुख क्या हुआ? क्या पार्टी आप छोड़ेंगे या फिर पार्टी में बने रहेंगे? मेरा रुख साफ है, मैं समाज के साथ हूँ, समाज का प्रमुख हूँ। चाहे मैंने इसके पहले भी बात रिपीट किया, अभी फिर करता हूँ, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष के नेता हो, जो हमारे साथ खड़ा रहेगा, जो हमारे लिए आगे आएगा, जो इन बातों का निषेध करेगा, जो गलत है उसको गलत बोले। हमको बाबा साहेब आम्बेडकर संविधान की ताकत हमको दी है, उस ताकत का हम समाज के लोग एकजुट होकर हम किसी को हरा भी सकते हैं और किसी को जिता भी सकते हैं। नीतीश राणी जी जो हैं वो बीजेपी से हैं, बीजेपी जो है पार्टनर है, आपकी को पार्टनर है बराबर महायुति के अंदर, बराबर। मेरा फिर से सीधा सा सवाल यही है कि अभी तक एनसीपी की ओर से किसी भी लीडर ने
एक यानी ज्ञापन तक कलेक्टर को नहीं दिया पार्टी की ओर से, बराबर। इसकी कोई मतलब भर्त्सना नहीं की, इसकी कोई निंदा नहीं की बयान की उसके। हम 15 दिन का, उसके बाद भी आप लोग पार्टी के साथ बने हुए। 15 दिन का हम समय देंगे, 15 दिन का हम टाइम देंगे। जी जी। 15 दिन के बाद आपको उस पर क्या एक्शन होता है नहीं होता है, उसके बाद इसका जवाब मैं आपको दूंगा। 15 दिन में जैसा आप बोल रहे हो कि अभी तक ये निकले नहीं है और किसी ने ज्ञापन नहीं दिया और किसी ने उसकी भर्त्सना नहीं की, निषेध नहीं किया, विरोध नहीं किया, 15 दिन के बाद हम अपनी कार्रवाई करेंगे। पार्टी में रहना है या नहीं रहना है, ये 15 दिन का अल्टीमेटम। इस बात को पार्टी फोरम में रखी गई कहीं? हाँ, इस बात को हमने एक जगह रखा था। नहीं, पार्टी फोरम में नहीं, आपने नहीं, समाज पार्टी फोरम में नहीं, समाज में नहीं बोल रहे हैं, समाज नहीं, में पार्टी फोरम में अभी ये बात नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ कि 15 दिन के अंदर ये मैं पार्टी फोरम में भी उठाऊंगा। ये हमारे जो वरिष्ठ है, अभी जो भी वरिष्ठ है हमारे, उन तक भी ये बात पहुंचाऊंगा। उनको मैंने व्हाट्सएप भी कर चुका हूँ। अब उसके बाद देखते हैं 15 दिन में क्या एक्शन होता है नहीं होता और इनके तरफ से क्या बोला जाता है। यही नहीं, मैं तो ठीक हूँ, मेरे अलावा और भी मेरे भाई सभी पार्टी से जुड़े हैं। विषय मेरे अकेले का नहीं है, विषय तो हमारे भाई कुछ बीएसपी में भी होंगे। मैंने एक उदाहरण के दे रहा हूँ, कांग्रेस ने हर पार्टी में हमारे सभी भाई। 15 दिन के अंदर ये जो मुद्दा है, नहीं आया। ये समाज, हाँ, अली भाई आप सत्ता से जुड़े हो इसलिए विषय आ रहा है। मैं बता रहा हूँ ना, सुनो ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं जैसा राष्ट्रवादी से जुड़ा हूँ, हाँ बस। कई बीजेपी से भी जुड़े होंगे, कोई एकनाथ शिंदे ग्रुप से भी जुड़ा होगा, जैसा अपने बहुत सारी पार्टियां हो गई है, कोई बीएसपी से जुड़ा होगा। आपको जानते हैं कि आप एनसीपी से नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और उस एनसीपी 15 से दिन, सुनो तो उस एनसीपी से है जो आप सत्ता में है जी, तो इसलिए आपको पूछा जा रहा है जी, कि बिल्कुल आप बिल्कुल आपने पार्टी फोरम में ये बात रखी, समाज में नहीं, सही सवाल है आपका, समाज में रख दी है, वो तो दिख रहा है, वो बात नहीं है, वहाँ रखे क्या? जी जी, बिल्कुल सही सवाल है। पार्टी फोरम पे ये बात मैंने नहीं रखा हूँ, आपने जो बात की। 15 दिन की बात करेंगे अभी नहीं। 15 दिन के अंदर क्या कार्रवाई होती, कौन क्या बोलता है, कौन कैसा आगे आता है, क्योंकि अभी सुनो, अभी है त्योहार का टाइम। हम चाहते तो जैसा पिछला मोर्चा हमने निकाले थे शुक्रवार के दिन, आपने भी देखे बहुत अच्छा मोर्चा था और सभी लोग आए थे। हम चाहते तो ये शुक्रवार को आज भी हम मोर्चा निकाल सकते थे और आज भी हम रोड पे उतर सकते थे, पर हमने ये डिसीजन इसलिए लिया कि हम दूसरे धर्मों का भी सम्मान करते। कल से गणेश उत्सव है, हम किसी किस्म का कोई भी बखेड़ा, कोई होता है भैया, आज 18 से 20 साल के यंग लड़के रहते, कोई गलत सलत नारे लगाए या कुछ उल्टी सीधी बात करे तो माहौल बिगड़े। सामने सन है, हमने त्योहार है, गणेश उत्सव भी है और जश्न ईद मिलादुन नबी भी है, तो इसलिए हमने ये रास्ता चुना कि ये चौथा स्तंभ जो है लोकतंत्र का, कि यहाँ तक अपनी अपनी बात पहुँचाए। शासन प्रशासन को 15 दिन का हम टाइम देते, 15 दिन में त्योहार भी निपट जाते। उसके बाद अगली रणनीति हमारी यही होगी कि हम धरना प्रदर्शन आंदोलन, हम सड़क पे उतरेंगे। जब तक उन पे कार्रवाई नहीं होती तब तक हमारा समाज, हमारी कौम, पूरे महाराष्ट्र में ये सब चलने वाला है। और हमारी यही है कि भाई यहाँ का जो भाईचारा है, खासकर गोंदिया का, ये बना है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के, किसी मजहब के खिलाफ हम नहीं है। हम सिर्फ वो जो बुटरिया है 1.5 फुट का और वो जो ढोंगी पाखंडी महाराज है, जिन्होंने ये हरकत करके ये जो माहौल खराब करने की कोशिश की है, अराजकता फैलाने की कोशिश की है, हम उनके खिलाफ। राज को ऐसा बिगाड़ के रखा हमारा भाईचारा को कि आज ये नौबत आ गई, हमको अपने बच्चों और महिलाओं को रोड पे लाना पड़ेगा और हम खुल के उनका प्रदर्शन करेंगे। नीतीश राणे का हम पुतला भी दहन करेंगे। क्या मांग है सरकार से? सरकार से हमारी ये मांग है, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जी से मैं ये कहना चाहता हूँ और मुस्लिम समाज की ओर से हमारी ये मांग है कि उनकी विधायकी रद्द होनी चाहिए और उनके ऊपर में 5 साल का बैन लगाना चाहिए कि भविष्य में कोई भी चुनाव न लड़ सके। 6 साल